जी स्टूडेंट्स, आज हम डाटा टूल के अंदर डाटा वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे कि डाटा वैलिडेशन क्या है और इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो क्या काम करते हैं, हमें क्या हेल्प करेंगे हमारी। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी शीट बनी हुई है। इसमें एक तरफ नेम है और एक तरफ फिजिक्स के मैं कहता हूँ नंबर है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्योंकि टोटल नंबर 100 होते हैं तो मैं इस डाटे को वैलिडेट करने लगा हूँ कि इन सेल्स के अंदर 100 से ज्यादा जो है वो अमाउंट जो नंबर जो है वो एक्सेप्ट ना हो, यानी वैलिडेट कर देते हैं आप। कोई अगर गलती से भी 70 की बजाय 700 डालेगा तो वो फौरन सिस्टम उसको रोक देगा कि ये वैलिडेशन रूल के खिलाफ है। इस तरह आप गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, यहां पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे गया और यहां पे डाटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक करना है। मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सेटिंग बोल रहा है, वो कह रहा है एनी वैल्यू, हम कहते हैं नहीं, ये होल नंबर हो बिटवीन 0 एंड 100। अब ये 0 और 100 के दरमियान नंबर एक्सेप्ट करेगा। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आप देंगे तो वो वैलिडेशन रूल की खिलाफ वर्जी होगी और वो नंबर ये कबूल नहीं करेगा। देखिए मैं इसको ओके करता हूं। अब यहां पे मैं फर्ज करें लिखता हूं 67, कुछ भी नहीं हुआ। मैं लिखता हूं 456, 400, फौरन बता देगा कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, कि जो आपने वैल्यू उसमें एंटर की है वो सही नहीं है। आपने रूल तो ये अप्लाई किया है कि 0 से 100 तक एक्सेप्ट करे, लिख आप 456 रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। इस तरह गलती के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। अब हम कुछ और असाइनमेंट्स हैं हमारे यहां पे। देखिए जी, यहां पे मेरे पास ये एक छोटी सी असाइनमेंट बनी हुई है, इनको मैं एक दफा हाइड कर देता हूं। यहां पे देखें, ये रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बना हुआ है और इसमें ये नंबर ऐड किए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के, और यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है सम का। ये तीनों नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे टोटल किए हुए हैं हर बंदे के। हम अब ये देखते हैं, हम इन पे वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं इस पे कि 100 से ज्यादा वैल्यू जो है वो इसमें ना हो, क्योंकि हर नंबर जो क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 100। ठीक है, तो हम इसको डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एनी वैल्यू की बजाय हम कर देंगे ओल नंबर होते हैं 0 टू इन्फिनिटी तक। तो हम बिटवीन किया, आप नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बिटवीन देते हैं कि बिटवीन 0 टू 100, कि 100 और 0 के दरमियान जो है वो वाले नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, ये रूल अप्लाई हो चुका है, ये रूल अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर तो ये 234 आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो ये क्या, ये तो पहले नंबर दर्ज किए हुए हैं। तो जब कभी इस किस्म की सिचुएशन होगी कि आपने पहले नंबर पुट किए हैं और बाद में वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं, उस वक्त वो मैसेज नहीं देगा। उस वक्त आपने क्या करना है, अगर आपने उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां पे गलत डाटा दिया हुआ है, तो आपने डाटा वैलिडेशन पे चले जाना है और सर्कल वैलिड इनवैलिड डाटा, कि गलत जो डाटा होगा वो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, उसने बता दिया कि ये जो नंबर है ये हमारे रूल की वायलेशन कर रहे हैं, हमारे रूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था डाटा वैलिडेशन। अब अगर आपने सर्कल क्लियर करने हैं तो फिर आप यहां पे क्लिक करेंगे, सर्कल क्लियर हो जाएंगे। इज इट ओके? अब यहां पे कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं डाटा वैलिडेशन में। हम
हमने यहाँ पे वैलिडेशन, अगर तो सारी वैलिडेशंस खत्म करनी है तो फिर क्लियर ऑल कर दो, सारी वैलिडेशंस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वैलिडेशन लगानी है तो इस तरह ओल नंबर बिटवीन 1 एंड 100 आप कुछ भी इसकी जगह दे सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक और है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज ये है, सेल जो है वो सिलेक्ट होगा तो ये इनपुट मैसेज दिखाई देगा, मतलब जब वो सेल सिलेक्ट होगा वैलिडेट वाला, ठीक है ना। तो हम कुछ भी यहां पे लिख देते हैं, हम लिखते हैं स्टॉप, यू हैव टू एंटर नंबर बिटवीन 1 एंड 100, ये मैसेज। ओके, तो मैं इसको ओके कर देता हूं, सेटिंग भी हो गई, इनपुट मैसेज भी हो गया, ओके हो गया। अब देखें वो आ गया जी मैसेज। जैसे जैसे जिन जिन सेल्स पे मैंने वैलिडेट लगाया हुआ है, जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस लेके जाता हूं वो फौरन बता देगा स्टॉप, यू हैव टू एंटर नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो ये मैसेज भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं इसी वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स के अंदर। अलर्ट मैसेज। अलर्ट मैसेज ये होता है कि जब आप गलत नंबर एंटर करेंगे तो एक मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या आएगा वो आप खुद भी यहां पे टाइप कर सकते हैं। हम टाइप कर देते हैं खबरदार, ठीक है, होशियार, ठीक है, यू आर एंटरिंग अ रॉन्ग नंबर। ओके, ले जी, हम ओके कर दिया। अब यहां पे हम फर्ज करें जल्दी जल्दी लिखते लिखते हम ये कर जाते हैं, तो जैसे ही एंटर करेंगे अगले सेल में जाने की कोशिश करेंगे तो फौरन मैसेज दे देगा खबरदार, ठीक है, यू आर एंटरिंग अ रॉन्ग नंबर, आप एक गलत नंबर एंटर कर रहे हैं। तो फिर आप जो है इसको ठीक कर लेंगे। तो ये था डाटा वैलिडेशन रूल, जिसके अंदर हमने वैलिडेशन लगानी सीखी, ठीक है, और वैलिडेशन इनपुट मैसेज देखा, और फिर हमने एरर अलर्ट को भी देखा कि एरर अलर्ट क्या होता है। ये एरर वार्निंग भी ऐसे भी दे सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो मर्जी स्टाइल जब वो आप सिलेक्ट कर लें। वैलिडेशन रूल को खत्म करने के लिए क्लियर ऑन करेंगे तो वो सारे वैलिडेशन रूल जो है, जो आपने कवानीन लगाए होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स, अब जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो डाटा टूल्स के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, किसी भी चीज का तज्जिया करना। हमने कोई हिसाब किताब किया हुआ है, कोई कैलकुलेशन की हुई है, उसका तज्जिया करना। व्हाट इफ होता है कि अगर ये हो तो क्या हो, अगर कभी इस किस्म की सिचुएशन आ जाए तो फिर हम व्हाट इफ एनालिसिस के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। देखें यहां पे तीन हमारे पास कमांड्स जो दी हुई हैं, एक सिनारियो मैनेजर है, एक गोल सीक है, एक हमारे पास डाटा टेबल है। पहले सबसे पहले हम सिनारियो मैनेजर की बात करेंगे, और उससे भी पहले हम सिनारियो को देखेंगे कि सिनारियो क्या होता है। एक खास सिचुएशन में एक खास हालत, उसको हम सिनारियो को बोलते हैं। एक खास सिचुएशन में एक खास हालत, जैसे यहां पे मेरे पास ये एक शीट बनी हुई है, इस पे देखें। केस 1 जो है उसमें हमने कॉफी का कप जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है, और मैं अगर 180 बेचूंगा तो मेरे पास 1800 रुपए आएगा। यहां पे मैंने इन दोनों को ज़रब दी हुई है, 180 को 10 से और 1800 जो आप निकाला हुआ है। तो एक तो ये सिनारियो है कि अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से 180 बेचूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। ये एक सिनारियो है, ठीक है, एक खास सिचुएशन है। फिर एक और सिनारियो मैं कहता हूं कि अगर 20 रुपए के हिसाब से मैं 190 का बेचूंगा तो मेरी क्या अमाउंट आएगी। ये एक और सिनारियो है।
मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, कि सिनारियो एक खास सिचुएशन, एक खास हालत में। तो हम क्योंकि हिसाब किताब के मामला देख रहे हैं, एक्सेल हिसाब किताब करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो हम हिसाब किताब की सेंस में ही जो सिनारियो को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे तो समझ लगी, केस सेकंड जो है उसमें मैंने टी कप है, उसकी प्राइस 18 रुपए है, और अगर मैं 80 कप बेचता हूं तो मुझे टोटल जो प्राइस है वो 1440 रुपए मैं अर्न करता हूं। ठीक है, इसी तरह से केस 3 है, इसमें सूप है, सूप 50 रुपए का है, और अगर 80 कप मैं बेचता हूं तो मुझे जो है वो 4000 जो है वो फायदा होगा, या जो मेरी कीमत निकलेगी टोटल। अब मैंने बताया आपको कि सिनारियो क्या है, एक खास हालत में क्या होगा। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई अगर मैं ये 180 कप है, अगर मैं 300 कप बेचूंगा तो मेरे क्या प्राइस आएगी, ये एक सिनारियो है। अगर मैं 400 कप बेचूंगा तो मेरी क्या प्राइस आएगी, अगर मैं 800 कप बेचूंगा तो मेरी क्या प्राइस, ये सारे सिनारियोज हैं, ये सारे क्या हैं। तो हमने अब सिनारियोज बनाने हैं। चलें जी, बनाने की तरफ आते हैं हम। व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है और यहां पे सिनारियो मैनेजर पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में पहले से 3-4 सिनारियो बने हुए हैं, उनको हम डिलीट कर देते हैं। अब सारे सिनारियोज जो पहले से बने हुए थे वो डिलीट हो गए, तो आपको सिनारियो डिलीट करना मेरे ख्याल अब आ गया होगा। तो अब हम ऐड करते हैं, एक नया सिनारियो जो है वो क्रिएट करते हैं। क्लिक किया, एक और डायलॉग बॉक्स खुल गया, उसने कहा सिनारियो का नाम दें। सिनारियो का हम कहते हैं इफ सोल्ड 200, ये सिनारियो का नाम है। ठीक है, कि अगर मैं 200 बेचता हूं। अब वो कह रहा है कि वो कौन सा सेल हो जो चेंज हो, तो ऑब्वियसली हमारा सेल ये वाला चेंज हो रहा है, हमने इसको सिलेक्ट कर देना है। ओके, सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने यहां पे कमेंट्स देने हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी आप कमेंट्स दे सकते हैं कि दिस सिनारियो विल कैलकुलेट द 200 अमाउंट, और इस तरह जो मर्जी आप यहां पे अपनी समझ के लिए कमेंट्स दे दें। तो मैं इसको ओके कर देता हूं। ओके कर दिया। अब एक सिनारियो हमारा बनने जा रहा है कि अगर मैं बेचता हूं 200 तो फिर क्या होगा, हम यहां पे 200 प्राइस दे देंगे। ओके, कि ये सेल अगर 200 हो तो क्या हो, हम ओके कर देते हैं। ये देखें जी, एक सिनारियो हमारा बन गया, यहां पे ऐड हो गया। ओके, अब हम इस सिनारियो को देखेंगे, यानी इस हालत में देखेंगे क्या हुआ है। तो ये देखिएगा जरा, यहां पे तब्दीली होगी। हम देखते हैं, शो पता चल गया 200 होगा तो क्या होगा। तो ये है व्हाट इफ एनालिसिस, कि ये होगा तो क्या होगा। अब जो हमारा एक्चुअल रकम है वो चली गई है, तो यहां पे आपने ध्यान रखना है, या तो आप इसको मैं एक दफा क्लोज करता हूं, कंट्रोल Z से वापस आएंगे। ठीक है, या आप उसका भी एक एक्चुअल सिनारियो रख लें। अगर आपने एक से ज्यादा सिनारियोस देखने हैं, एक से ज्यादा हालतें देखनी है, ऐड करते जाओगे, किसी भी हालत में देखना चाहोगे कि वो क्या वैल्यू आ रही है, उसको शो कर लो, तो वो सामने आपके शो हो जाएगी। इज इट ओके? हम एक और सिनारियो अब जो है वो ऐड करेंगे। एक तो ये है इफ सोल्ड 200। अब हम एक और ऐड करते हैं, हम उस सिनारियो का नाम रख देते हैं सोल्ड 500, कि अगर 500 बिकेंगे तो क्या होगा। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ABC, जो मर्जी आप, लेकिन ऐसा नाम दें जो पहचाना जाए कि ये फलां है। तो अब सेल कौन सा तब्दील होना है, ये वाला। ठीक है, और हम यहाँ पे कमेंट्स भी दे देंगे कोई, और ओके कर देंगे। सेल की वैल्यू अब वो पूछ रहा है कितनी होगी इस सिनारियो में, तो हम कहते हैं इस सिनारियो में 500 दिया था हमने, 500 हमने यहाँ पे दे दिया, और हम इसको
ओके कर देंगे, दूसरा सिनारियो भी हमारा आ गया। अब अगर मैं इस सिनारियो को शो करता हूं तो यहाँ पे यकीनन 500 आना चाहिए और उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। तो मैं शो करता हूं, ये देखे होगी। अगर मैं इस सिनारियो को देखने लगाऊं तो फिर वो इसकी शो कर देगा। इज इट ओके? तो ये है व्हाट इफ एनालिसिस कि अगर ये होगा तो क्या होगा। तो इस तरह आप 2000 सिनारियोज भी यहाँ पे बना सकते हैं अपने बिजनेस के हवाले से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ पे सिनारियोज बना सकते हैं ताकि आपको जो है व्हाट इफ एनालिसिस में हेल्प मिले। ले जी, अब हम इसी शीट में इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन और देखते हैं। यहां पे मेरे पास एक शीट बनी हुई है और इंटरेस्ट रेट्स जो है उसके सिनारियोज हैं। मैंने इन लोगों को इंटरेस्ट कुछ अमाउंट जो है वो दी हुई है और इन सब पे 7% अगर इंटरेस्ट निकाले तो ये रकम निकलती है कि अगर मैं 7% इन पे सूद लगाऊं तो मेरे पास ये रकम जो आती है हर एक की। अली 7000 देगा इसके ऊपर, अहमद जो है 24,500 देगा और ये सारे लोग अपनी अपनी रकम के हिसाब से मुझे 7% ये अमाउंट देंगे और टोटल अमाउंट यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है इन सब का टोटल। अब इनके मैं सिनारियोज बनाता हूं कि अगर मैं इंटरेस्ट 8% देता हूं तो मेरे पास टोटल रकम कितनी निकलेगी, अगर ये तो फिर क्या, अगर 8% दूंगा तो हर एक की रकम कितनी निकलेगी और सबकी कितनी निकलेगी इकट्ठी। अगर मैं 8% देता हूं तो 8% में क्या सिचुएशन होगी, अगर 9% सिनारियो देता हूं तो 9 में यानी खास हालत में क्या होगा, ये सिनारियो है। तो अब हम सिनारियो बनाते हैं, उसी तरह ही वही तरीका है सिनारियो। अब हम यहां पे ऐड करते हैं और इस सिनारियो का नाम दे देते हैं कि रेट नाम देते हैं, ठीक है। और हम चले इसको 9% ऐसे करके ताकि हमें पता चल भी 9% है। अब हमने चेंज कौन सा सेल होना है, हाँ जी बताएं जी, मेरा ख्याल है यही वेरी गुड। तो हम इसको यहां पे क्लिक करते हैं और नीचे हमारा ये सेल जो है ये चेंज होगा, ठीक है, और यहाँ पे कमेंट्स आएंगे। अब हम इसको कर देते हैं ओके कर दिया। अब वो कह रहे हैं कौन सी अमाउंट आप देना चाहेंगे, हम कहते हैं 0.09% और हम इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा अब ऐड हो गया है 9%, ठीक है। एक और ऐड कर लेते हैं, इसको नाम हम देते हैं रेट 10%, ठीक है, और इसको हम ये वाली चेंज होगी और इसको आपने सिलेक्ट लाजमी करना है और हम इसको ओके कर देते हैं और यहां पे हम 10% कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10% हो गया और फिर हम एक और सिनारियो लगा देते हैं और यहां पे हम 11% कर देते हैं, इसका नाम हम रेट 11% कर देते हैं, ठीक है। और चेंजिंग सेल कौन सा होगा, दिस वन, और हम इसको ओके कर देते हैं। और अब यहां पे अमाउंट जो है वो हम क्या डालेंगे 11। ये 3 सिनारियोज जो हैं वो मैं अब यहां पे लगा के इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब सिचुएशन आई है, मैंने देखना है कि यार अगर मैं 8% लूं इनसे या 9% लूं, 11% लूं तो मुझे क्या इनकी एक एक की वैल्यू आएगी। तो मैं सिनारियो क्योंकि मैंने ऐड किए हुए हैं, सिनारियो की हेल्प से मैं ये सारा काम कर सकता हूं। ये सारे सिनारियोज आ गए, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि 9% अगर होगा, शो करता हूं तो क्या होगा। देखिएगा जरा, यहां पे 9% आ जाएगा और सबकी अमाउंट भी बदलेगी और टोटल अमाउंट भी मुझे फौरन पता लग जाएगी, हाँ ये होगा। तो शो करता हूं, ये एक सिनारियो शो हो गया कि 9% पे ये बंदा इतने पैसे देगा, ये बंदा इतने पैसे, और टोटल मेरे पास इतने इकट्ठे होंगे। अगर मैं कहूंगी 10% लेता हूं तो फिर क्या सिचुएशन आएगी, वो शो करता हूं तो 10% उसने शो कर दिया और इधर सारी उनकी एक एक की अमाउंट भी शो कर दी और लास्ट में टोटल अमाउंट। तो 11% इसी तरह 11% दिखा देगा। तो ये सिनारियोज जो है ये आप एक से ज्यादा जितने मर्जी बना सकते हैं ताकि आपको व्हाट इफ में आसानी रहे।